एकादशी का ही ये अंतिम भाग के साथ साथ देव दीपावली पर पूर्ण होगा। तो जलंधर, जल अंदर, वास्तव संसार क्या है? समुद्र। ये विषय ही रूपी बारी है। शिव स्वरूप में स्थित ही सद्गुरु है, जो कल्याण स्वरूप में स्थित है। प्रेम ही पार्वती है। वृंदा कहते हैं तुलसी को, त्याग ही तुलसी है। हम सद्गुरु के सानिध्य में तो आ गए और भजन चिंतन करने लगे, त्याग भी करते हैं, लेकिन अंतःकरण में विषय और वासना को नहीं छोड़ पा रहे। विषयों में आसक्त होने के कारण हम अपने सह स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे। यही है जलंधर का शंकर जी पर विजय प्राप्त करना। लेकिन शंकर जी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। शंक अर्थ से शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को मिटाने में सक्षम है, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। भला वो किसी पराजित हो सकते हैं? नहीं। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में नहीं आएगा। ऊपर से हम त्याग कर रहे हैं, कपड़े नहीं पहनते, भोजन नहीं करते, बने हुए मकान में नहीं रहते, एक लंगोटी लगा करके रहते हैं। भोजन के नाम पर एक टाइम जो मिल गया ले लिए, जो मिला वो रख लिए। त्याग तो इस कसौटी पर है, लेकिन अंदर हम विषय और वासना को चिंतन करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि बहुत से सन्यासी ऐसे हैं कि ऊपर से बाल मुड़वा लेंगे, कपड़े छोड़ देंगे, अग्नि नहीं छुएंगे और अंदर से विषयों का चिंतन करते हैं। कि अर्जुन जो मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करता है और ऊपर ऊपर भजन कर रहा है, ऐसे नरा अधम हैं। वो बार बार इस संसार में ही गिरेंगे, नरक में ही गिरेंगे। तो मन से विषयों का चिंतन करने वाला कभी मुक्ति नहीं पा सकता। तो सद्गुरु के सानिध्य में चिंतन भजन करते करते हमारी चित्त की वृत्ति ही नारी है और त्याग ही तुलसी है। विषय जल अंध, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन चाह क्या है? वासनाओं की, विषयों की और कामनाओं की। इसको जीतेंगे कैसे? कि विष्णु भगवान आ जाएं, तब ये जलंधर मरेगा। अर्थात हमने साधना आरंभ की सद्गुरु के द्वारा, तो बैखरी से ओम 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 इस प्रकार, फिर मध्यमा से होठ हिलता रहे जीभ का सहारा लेती हुए, इस तरह से, फिर पश्यंती, पश्चिम माने होता है देखना, कब श्वास अंदर आई कब बाहर गई। इसी नाम को धीरे से एक मूंगे की तरह श्वास में डाल दो, ओम ओम ओम। 1 मिनट श्वास को देखो और श्वास को देखते इसी में नाम को इसी में पिरो दिए। पश्यंती, पश्चिम माने होता है देखना, परावाणी, ये अवस्था ऐसी जपे न जपावे अपने से आवे। इसमें ढला ढलाया हुआ नाम मिलेगा। यही है नाम जपने की 4 विधि, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। जब परावाणी की अवस्था में पहुंच जाओगे तो उस समय चित्त तुम्हारा सूक्ष्म हो जाएगा। विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है। चित्त तो इतना सूक्ष्म होगा जितना अणु, और जहाँ चित्त इतना सूक्ष्म हो गया तहाँ विषय रूपी बारिश से हमारा मन अलग हो जाता है। और जहाँ विषय रूपी बारिश से मन अलग हो गया, सर्वत्र इष्ट में दृष्टि का संचार हो गया, तब जो आत्म स्वरूप है, जो आत्म कल्याण तत्व है, वो हृदय में उतर आता है। और जहाँ वो उतर आया तो वासना सूक्ष्म थी, तब इनका संहार होता है। जैसे विभीषण लंका में था, विभीषण लंका को छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे हर प्रकार से जलील किया गया, परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया, तब विभीषण भगवान राम की शरण में आया। और राम की शरण में आने पर भगवान प्रभु श्री राम जी ने किसी असुर का वध अपनी तरफ से नहीं किया। विभीषण ने भली प्रकार परिचय दिया। मेघनाथ नहीं मर रहा था, तब विभीषण ने बताया
प्रभु श्री राम जी से कि भगवान मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, यदि वो यज्ञ सफल हो जाएगा तो फिर मेघनाथ नहीं मरेगा। बोले प्रभु इस दुष्ट का अंत बहुत आवश्यक है। तब फिर लक्ष्मण जी को भगवान राम अपना बाण देते हैं। बोले लक्ष्मण ये बाण लो, अंगद, हनुमान, जामवंत और विभीषण जी के साथ जाओ, उसका यज्ञ विध्वंस करो और उसका वध करो। पूरा मार्गदर्शन के दौरान विभीषण ने फिर गए, यज्ञ विध्वंस किए और मेघनाथ राम जी के द्वारा दिए हुए बाण से मारा गया। ऐसे ही कुंभकर्ण को भगवान राम मारते हैं। विभीषण के द्वारा जब परिचय मिलता है कि ये रावण का अनुज कुंभकर्ण है, और फिर जब रावण आता है तो वो भी मारे नहीं मर रहा था, तो विभीषण ने बताया कि भगवान इसकी नाभि में अमृत है, उस अमृत को सुखा दीजिए, रावण मर जाएगा। तब रावण का अंत हुआ। तो ये क्या, ये जीव ही विभीषण है। ये जीवात्मा जानती है मैं भगवान को कैसे पाऊंगी, कैसे प्रभु से मिलूंगी। तो ये माइक प्रवृत्ति लंका है। इस माइक प्रवृत्ति लंका से वैराग्य हो जाए, विषयों से वैराग्य हो जाए और भगवान राम जैसे सद्गुरु महापुरुष की शरण में आ गए। कब क्रोध आ रहा है, कब काम आ रहा है, भगवान बताएं, उठाएं, बैठाएं, तब ये विकार शांत होते हैं। तो भगवान ने अनुभव दिया अंग फड़कन से, स्वप्न के द्वारा। तो ये क्रोध रूपी कुंभकर्ण मारा गया राम बाण से, राम के द्वारा। मेघनाथ सबसे भयंकर और महाबली दैत्यराज है। ये सबसे अधिक शक्तिशाली असुर है ये मेघनाथ। इसका नाम मेघनाथ इसलिए पड़ा कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे थे। वहीं से गर्जना से पड़ा मेघनाद। मेघ माने बादल होता है, नाद माने आवाज करना। तो इस प्रकार से ये मेघनाथ, तो मेघनाथ ये जीवात्मा जानती है कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे, घर मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, सुंदर सी कोई युवती से विवाह हो जाए, ये सोना चांदी मिल जाए, लेकिन रहेगा तो दुख ही, इसमें सुख तो है नहीं। इन संसार के विषय और भोगों में तो भगवान से प्रार्थना करता है ये जीवात्मा, ये जीव ही विभीषण है। ये जीव रूपी विभीषण भगवान से प्रार्थना करता है अंदर ही अंदर, प्रभु इन कामनाओं से मन को हटाओ, इन विषयों से मन को हटाओ और मुझे अपने चरणों में अनुरक्त करो। तब अनुरागी अंगद है, वैरागी हनुमान है, नाम नियम रूपी नंदील, साधना रूपी जामवंत, ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बानरी सेना है। तो जो वृत्ति उन वासना की ओर थी, अनुराग, वैराग, नाम, नियम, साधना के द्वारा भगवान की ओर लगा दिए। और अनुभव ही राम है। अनुभवों के द्वारा ध्यान ही धनुष परावाणी बाण है। ये काम रूपी मेघनाथ शांत होता है। फिर अंत में मोह रूपी रावण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजाएं भौसुला। ये मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, जिससे नाना प्रकार के सूल पैदा होते हैं। जब ये जीवात्मा पूर्ण समर्पण हो गई, भगवान ने देखा कि अब इसको मेरे सिवाय कुछ चाहता ही नहीं है, काम शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, मोह भर बचा है। और जब भगवान प्रति पूर्ण समर्पित हो गया पूर्ण रूप से, तो नादरंसा नारद, नाभि कहते हैं केंद्र को, अनुभव के द्वारा ध्यानी धनुष परावाणी बाणे, एक परमात्मा में एकत्व स्थिति आ गई। और जो केंद्र है, मृत कहते नासवान को, अमृत कहते अविनाशी को। संसार अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, लेकिन संसार अविनाशी नहीं, ये विनाशी है, परिवर्तनशील है। एकमात्र परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है, एकमात्र परमात्मा ही अविनाशी है, बाकी प्रकृति परिवर्तनशील है। तो हम संसार को अविनाशी समझ लिए हैं। इस संसार में विषय और वासना को ही अमृत के सदृश भोगते हैं कि ये हमेशा मिलती रहेंगी, इनमें हमेशा ये आनंद बना रहेगा। नहीं, कभी नहीं। जितना बल से जो अवस्था कमाने खाने की है, वही भजन करने की है। ये कहो कि हम जवानी में मौज मस्ती करें, संसार के विषय भोगों का आनंद लें, जब वृद्धा अवस्था आएगी तो भजन कर लेंगे। भजन चिंतन तो वृद्धों के लिए है, कदापि नहीं। अगर ऐसा होता तो ध्रुव, प्रहलाद, बोध,
महावीर, भर्तरी, गोपीचंद, गोरखनाथ ये सब युवावस्था में भजन नहीं करते। वृद्धावस्था में क्या करोगे? जो 50 साल तक तुमने किया है वही चिंतन आएगा, चाह करके भी भजन नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये मोही रावण, ये मोह बहुत बड़ा शत्रु है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को इसने च्युत कर दिया है, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा और अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा। तो मोह नाभि कहते हैं केंद्र को। तो जब एक परमात्मा में एकत्व स्थिति आ गई, ईश्वत स्थिति आ गई, तो योगाग्नि अग्नि है, तब तो ये मोह रूपी रावण शांत होता है। अंतिम संकल्प का मिटना, अंतिम संस्कार का मिटना ही रावण का अंत है। और जहाँ रावण मारा गया तो फिर विभीषण स्वतंत्र हो गया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, अर्थात ये जीवात्मा अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो कैसे मिला? राम के रामत्व को पाना है, भक्ति को पाना तो सद्गुरु की शरण से, सद्गुरु की कृपा से। इसी प्रकार से हमारे अंदर विषय वासना सूक्ष्म रूप में रहती। हम ऊपर से आँखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं, गुरु महाराज के स्वरूप को देखते हैं, कानों से सत्संग सुनते हैं, जीवा से नाम जपते हैं, होठों से नाम जपते हैं, त्वचा को लोगों से स्पर्श करने से बचाते हैं, लेकिन मन के अंतराल में ये विषय वासना सूक्ष्म रूप में रहती हैं। नारद जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या इतनी उच्च कोटि में पहुंच गई कि देवता लोग भी नतमस्तक हो गए। फिर नारद जी ने देखा, अरे वाह, जब देवता लोग हमारे आगे पीछे दौड़ने लगे तो इसका मतलब हमें जो होना था हो गए, और अपनी बड़ाई स्वयं ही करने लगे। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, बोले पिताश्री अब मुझ में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके पिताजी ने बोले बेटा ये बात हमसे तो कही और किसी से मत कहना। तो नारद जी को बहुत बुरा लगा, ये हमारा पिता है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, बाल हो गए, लेकिन हमारी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। प्रणाम किए, शंकर जी के पास पहुँचे, बोले भोलेनाथ इस संसार में काम विजयी आप थे, अब दूसरा मैं हूँ, अब मैं भी तुम्हारे समकक्ष हो गया। भोलेनाथ ने कहा, ये बात हमसे तो कही, भगवान विष्णु को मत बताना। तब नारद जी ने देखा कि ये रखोड़ा पौध के बैठा है, जटा जूट रखा करके, इसको भी मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। तब फिर भगवान विष्णु के पास गए। तो पहले तो साष्टांग प्रणाम करते थे, अब तो नेताओं की तरह खड़े खड़े बोले जय हो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने कहा, बोले नारद जी बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले कोई खास बात नहीं है, बस समझ लो कि अब हम आप सब बराबर ही हैं। बोले वाह नारद जी, बड़े खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि अब तो हमारे समकक्ष हो गए। और इतना ही नहीं प्रभु, हमने काम को भी जीत लिया। बोले अरे तब तो शंकर जी के जैसा आपने स्थान को प्राप्त कर लिया है। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब भगवान ने इधर और चढ़ा दिए उनको। अब तो नारद जी फूले ना समाए, अब लगे अपनी प्रशंसा करने इधर उधर। तब भगवान विष्णु ने परीक्षा हेतु एक सुंदर सी नगर बसाया, 70 योजन का। 70 योजन माना 210 किलोमीटर, 323 यानी एक योजन में 3 किलोमीटर होते हैं। और इतनी सुंदर स्त्री पुरुष उसमें कि नारद जी जब उस नगर से गुजरने लगे तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। और उसी नगर में भ्रमण करते करते राजा के पास पहुंच गए, जहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। अब जब उस विश्व मोहिनी राजकुमारी को देखे तो नारद जी का तो फिर बैरागी ठंडा पड़ गया। बोले इससे मेरा विवाह हो जाए, और मेरे साथ इससे विवाह हो जाएगा तो हमें कोई संसार में फिर जीत नहीं सकता। उसकी हस्तरेखाएं देखे, हस्तरेखा हम क्या देख रहे हैं कि जो यही बराय अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो इसका वर्ण कर लेगा वो युद्ध में से जीत नहीं सकता। जैसे भगवान शिव जलंधर को नहीं जीत पा रहे हैं, तो जो यही बराय अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई, समर भूमि को जीत नहीं पाएगा। यही विध मिले कवन विध माला,
और जब तब कुछ न होए यही काला, जब तब कुछ नहीं होगा, अब ये कैसे मिले, इतना सुंदर स्वरूप हम कैसे पाएं। और जो लक्षण थे उस राजकुमार के वो तो नहीं बताए, जो नहीं तो वो अपनी तरफ से गढ़ के बोल दिए। तब भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु हमें अपना रूप नहीं दे दोगे? क्यों? नारद जी ने इसलिए ऐसा विचार किया कि हम तपस्या करेंगे, बहुत समय लगेगा, तब तो ऐसा ना कोई दूसरा ही मार ले जाए कोई दूसरा ही ना विवाह कर ले, तो क्यों ना भगवान विष्णु के पास जाऊं और जल्दी से उनसे स्वरूप ले लूं, फिर उनको दे दूंगा जब विवाह हो जाएगा। तब भगवान से कहे होते कि प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं, तो शायद काम बन गया होता, लेकिन कहा प्रभु अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने पूछा क्या करोगे? बोले जरा हम भी तो देखें लगता कैसा है। भगवान समझ गए, तब उन्हें बंदर का रूप दिया भगवान ने। विश्व मोहिनी के दरबार में पहुंचे स्वयंवर में, और विश्व मोहिनी ने माला भगवान विष्णु के गले में डाली, नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। अब बंदर के मुंह वाले को कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा? तो भगवान शिव के दो गढ़ थे, तो नारद जी को पहचान गए। बाकी लोग नहीं पहचान पाए नारद जी को, ये नारद जी हैं, उन्होंने पहचान लिया। इधर विश्व मोहिनी को लेकर भगवान विष्णु चले आए क्षीर सागर। इधर भगवान शिव के दो गणों ने कहा, नारद जी अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा है? जब चेहरा देखे तो बंदर का मुंह। अब नारद जी बहुत क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए कि भगवान विष्णु रास्ते में मिल गए और दे दिया श्राप कि जिस औरत के लिए मैं दुखी हुआ और आँखों में आंसू भर कर के रो रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही रोगे और बिलखोगे। तब भगवान ने फिर अपनी माया को दूर किया। नहीं था रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी। ये तो माया का पर्दा था, भगवान ने उस माया को हटाया। ना तो वहाँ लक्ष्मी, ना तो विश्व मोहिनी, भगवान भरते बस। तब नारद जी को होश, अरे मैं तो पतित होने जा रहा था, मुझे तो भगवान ने बचा लिया और मैंने भगवान को ही श्राप दे दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे बार बार क्षमा याचना चाहता हूँ, मैं अहंकार के वश हूँ। तो नारद जी पहले कहाँ से गए? अहंकार से। अहंकार के साथ साथ फिर काम से, और काम के साथ साथ फिर क्रोध से। तो अहंकार नाम का विकार आ गया तो क्रोध, लोभ, मोह, काम ये दूर नहीं है, बस सब ये सगे भाई हैं। तो इसी प्रकार से सद्गुरु जब साधक पूर्ण समर्पण हो जाता है सद्गुरु के प्रति, तभी इन विषय वासनाओं से पार करते हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक वो स्वरूप की ओर नहीं बढ़ाएंगे। तो सद्गुरु देखते हैं कब तक तुम विषयों को भोगोगे, कब तक तुम सांसारिक भोगों में आसक्त रहोगे, एक ना एक दिन तो उब ही जाओगे। जैसे मनु महाराज, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भजन बिन, होय न विषय विराग, भवन वसतवा चौथपन। मनु महाराज को हृदय में बड़ी गिलानी हुई, चौथापन आ गया, विषयों से वैरागी नहीं होना चाहता, इन भवनों को छोड़ना ही नहीं चाहता है। और बरवर्ष राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती राजपाट अपने पुत्र को दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ निकल गए भजन के लिए। इसी प्रकार से हम सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएं। और विश्व अणु में व्याप्त सत्ता ही विष्णु है कि हमारा चित्त इतना सूक्ष्म जितना अणु, तो माइक प्रवृत्तियों का पर्दा स्पष्ट हो जाता है। तो जिसे हम सत्य मान करके भोग रहे थे और जब पता चल ये माया है, तो साधक उस चित्त की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा देता है। जो चित्त की वृत्ति थी उसे भगवान के चरणों में लगा दें, पूर्ण रूप से त्याग, इस माया का त्याग करके गुरु महाराज के प्रति समर्पण हुए। तो जो विषय वासनाएं नारद के अंदर छिपी हुई थी, फिर सुप्त थी, वो भी समाप्त हो जाती हैं और फिर वो पार हो जाते हैं। यही है पारन। कि द्वादश दान देहयस, अभय होय त्रिलोक, परहित निरत सुपारन, और बहुरन व्यापत शोक। वास्तव में पूर्ण रूप से हम समर्पित हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि दान माने पूर्ण समर्पण।
फिर शोक देने वाले विकार शांत हो गए। अभय, ऐसा समर्पण करने से हमारे अंदर अभय सत्ता आती है। तीनों लोकों में फिर भयभीत कर दे ऐसा कोई नहीं है। परहित आत्म कल्याण हो गया, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिए और निरंतर आत्म चिंतन में लगे रहते हैं, दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। जो कल्याण स्वरूप महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं। और बहुरन व्यापत शोक, फिर ये आवागमन में नहीं आते। फिर ये शोक तो तब होगा जब विकार हो, शोक तो तब होगा संस्कार हो। ना तो संस्कार ही बचे ना विकार ही बचे, तो शोक किस बात का होगा। इस प्रकार से ये जलंधर की कहानी है। ये सब आध्यात्मिक साधना है जो त्योहारों के माध्यम से हमें महापुरुष के द्वारा भगवत पद की ओर बढ़ने के लिए ये अवसर मिलता है। समय समय पर ये त्यौहार आते रहते हैं। इन सब को समझने के लिए हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो आत्म कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं उनकी शरण में जाना चाहिए। वही हमारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। ऊपरी त्याग से कभी विषय वासनाएं शांत नहीं होती। जब तक मन और इंद्रियों को इन विषय वासना को हटा करके ईश्वरीय चिंतन में नहीं लगाएंगे, ये त्याग ही तुलसी है। अब तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है। कहा जाता है भगवान शिव और विष्णु शालिग्राम स्वरूप हैं, एक पत्थर के टुकड़े को। जबकि गीता में कृष्ण भगवान कहीं पत्थर का नाम ले रहे हैं। किसी महापुरुष ने किसी पत्थर को बताया कि भगवान है। ये तो हमारे द्वारा ही कर्म कांडियों के द्वारा रचित ये कहानी है कि शालिग्राम का तुलसी का विवाह करा दो तो तुम पुत्री ऋण से मुक्त हो जाओगे। अरे चाहे पुत्री ऋण हो, चाहे पुत्र ऋण हो, चाहे गुरु ऋण हो, चाहे पितृ ऋण हो, चाहे मातृ ऋण हो, सभी ऋणों को चुकाने का मार्ग एक ही है, भगवान का भजन, नाम का सुमिरन। अगर भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, कभी किसी ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते और ना कोई हुआ है। ये तो केवल जीने खाने की व्यवस्था इन्होंने बना रखी है कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस ऋण से मुक्त हो जाओगे। देखो जो ये करा रहे हैं उनको तो मिल जाएगा। 10-20 हज़ार रुपये आप दे दोगे, जो गहने वहने बनाओगे शायद वो भी ले जाते हैं क्या, तो उनका तो कल्याण हो गया जिस उद्देश्य से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराए। लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं। जिसने भी कल्याण पाया है तो भजन के द्वारा। तुलसीदास जी कहते वार मते घृत होय वर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के कोई भव से पार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अटल है। बालू पेरने से भले तेल निकल आए, समुद्र मथने से भले घी निकल आए, ये असंभव है, कदाचित संभव हो जाए। लेकिन एक परमात्मा के सुमिरन के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, कल्याण नहीं पा सकता। ये सिद्धांत अटल है। प्रत्येक महापुरुष ने यही उपदेश दिया है। कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, धोर्व, प्रहलाद, हनुमान, भगवान शिव, जितने भी महापुरुष हुए हैं, गोपीचंद, भर्तृहरि, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, सभी महापुरुषों की वाणी एक है और साधना भी एक है। तो दो ढाई के नाम का जाप करो, सद्गुरु का ध्यान। सद्गुरु नहीं मिले हैं तो ना सही नाम का जाप करो, आपको सफलता मिलेगी। तो ये है जलंधर की कहानी।